ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज टाइम। हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ में टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमें पता है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग ही करते हैं कि हमें इस टाइम पे उठना है, इस टाइम सोना है, ठीक है, इस टाइम स्कूल जाना है, इस टाइम हमारे स्कूल में लंच ब्रेक होगा, इस टाइम पर हम वापस आएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी डेली रूटीन है वो किसी अकॉर्डिंग बनते हैं टाइम के लिए। तो आप समझ सकते हैं टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए और मेरे लिए भी। तो चलिए, टाइम समझने के लिए सबसे पहले आते हैं हम अपने एक वर्ड पर, जिसको बोलते हैं क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के बिना हमें टाइम पता ही नहीं चलेगा। तो क्लॉक को समझने के लिए हम आते हैं सबसे पहले एक क्लॉक पर। देखिए, आपको क्लॉक दिखाई दे रही है। इस क्लॉक में कुछ नंबर्स गिवन है और निडल्स गिवन है। जहाँ पे भी आपको निडल्स और ऐसे नंबर्स गिवन होते हैं उसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। क्या बोलते हैं? एनालॉग क्लॉक। तो इसमें एक हमारे पास शॉर्ट हैंड है, ये पिंक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं आर हैंड। और जो लॉन्ग हैंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिनट हैंड। तो अगर ये आर हैंड मूव करता है तो 4, 5, 6, 7 ऐसे वर्क करता है। लेकिन जब हम मिनट हैंड की बात करते हैं, अगर मिनट हैंड 1 पर है तो वो रिप्रेजेंट करेगा 5 मिनट्स। तो जो हमारा मिनट हैंड है वो मल्टीपल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अगर मान लो मिनट हैंड हमारा किस टाइम 1 पर है तो क्या शो करेगा? 5 मिनट्स। अगर वो 10 पर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 50 मिनट्स, ठीक है। अगर वो 6 पर है मिनट हैंड तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 6 5 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा किस में चलेगा? मिनट हैंड के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज और आ जाती है, टाइमिंग की। चले, तो उसको भी देखते हैं। अभी जो मैंने बात बताई आपको यही बताई कि अगर हमारी मिनट 12 से रन करके कहाँ पर जाती है? 1 पर जाती है, ऐसे। तो वो क्या एक डिस्टेंस कवर करे? इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 ऐसे रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे जैसे मूव करती जाएगी ऐसे ऐसे वो मिनट्स हमारे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि हमारे पास टोटल मिनट्स कितनी होती है? 60 मिनट्स। मतलब अगर एक निडल यहाँ से ऐसे टर्न करके वापस 12 पर आती है तो वो कितनी मिनट्स कैरी करती है? 60। लेकिन आर हैंड में ऐसा नहीं है। अगर आर हैंड यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आता है तो सिर्फ कितने आवर्स कंप्लीट करते हैं? 12 आवर्स। हम ये बोल सकते हैं कि 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स डे के और 12 आवर्स नाइट के, क्योंकि हमारी क्लॉक है 2 बार रोटेट करती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? हमारे पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा मिनट क्लॉक, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था। चलिए, तो उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज में बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक, देयर आर डैश मिनट्स इन एन आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? यू टोल्ड मी 60 मिनट्स, ठीक है। चलिए, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 4 इट कवर्स हाउ मेनी मिनट्स। चलिए, क्लॉक ले लेते हैं यहाँ से। ये 12 से लेकर 4 तक मूव कर रहा है, तो कितना हो गया? 4 4 5 से कितना होता है? 20। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ले सकते हैं 20 मिनट्स, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द टाइम गिवन बाय द क्लॉक इन 2 वेज, ओके। तो देखिए, एक निडल हमारे कहाँ पर है? 12 से थोड़ा आगे और यह है 4 पर। तो मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो गया हमारा? 12 आवर 40, सॉरी 5 4 ज़्यादा 20 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20 मिनट्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, हम यहाँ लिख सकते हैं 12 past 20 मिनट्स, क्लियर। चलिए, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? राइट द टाइम गिवन बाय क्लॉक इन 2 डिफरेंट वेज व्हेन मिनट हैंड इज एट 3, ठीक है। तो अब ये 3 पर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? 4 o'clock होने के बाद 3 पर आई है। तो ये कितना होगा? 4:50। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे?
क्वार्टर, तो भी 1/4 पार्ट कवर कर चुके हैं। क्वार्टर पास्ट 4, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 9 पर निडल आती है तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये है तो ये हो जाएगा हमारे पास 845, ठीक है। तो अब आप दो टाइप्स ले सकते हैं, ठीक है, 45 पास टू 8, या फिर ये 9 o'clock होने में कितना टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट्स, तो आप उसके लिए क्या ले सकते हैं, क्वार्टर टू 9, क्वार्टर टू 9। वो इसलिए जब भी आप वो टाइम स्पेंड कर चुके तो आप क्या यूज़ करेंगे, पास हमारा पहुंचने वाले उस सेंटर में आप क्या यूज़ करोगे, टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 पर है तो 1 o'clock के बाद आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट बाद, ठीक है, जो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 1:30, क्लियर। तो आप इस टाइप से इनको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोले क्वार्टर पास्ट 7, तो क्वार्टर पास्ट 7 मतलब कि क्वार्टर बीत चुका है 7 के बाद, तो 7 तो हमारे बच चुके हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे सेंटर पे, ये आ गया हमारा सेंटर, यहाँ से आ जाएगा हमारा 7। अब क्वार्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसे मिनट हैंड में आते हैं तो वो किस पर आ जाएगा, 15 पर, मतलब 3 पर इस टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये बाकी के सारे पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, इसमें कोई ऐसा भी इशू नहीं है। तो चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है हमारा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए हमारे पास आती है एक्सरसाइज 13.2, इसमें आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। तो चलिए थोड़ी यूनिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 16 मिनट्स। उसके बाद 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है, 60 सेकंड्स। आपके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, चलिए इसे छोड़ देते हैं। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। और जैसे कुछ आता है तो हम वैसे ट्राई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेज इनटू आवर्स। यहाँ पे 6 डेज गिवन है हमें, तो हमसे क्या बोला गया है, वी आर हैविंग 6 डेज, और आज को क्या करना है, हमें पता है 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मैनी, सॉरी 1 डे इक्वल्स टू हाउ मैनी आवर्स, 24 आवर्स। So we are having 6 days. So we are having 6 into 24 hours. If you multiply here, 6 4 the 24 2, 6 to 12, 13, 14. This is 144 hours. Okay. चलिए नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स। तो इसमें हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो इसमें आपको यूनिट दिखाई दे रही होगी कि हमें किससे किस में चेंज करना है। तो हमें चेंज करना है 8 से मिनट्स में, तो हम ये वाली यूनिट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 22 आवर्स, ये हो गया हमारा की पार्ट। तो 1 मिनट में 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60। तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 60 टू चेंज इन मिनट्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 मिनट्स। चलिए उसके बाद आ जाते हैं सेकंड्स। ओके, इन्होंने सेकंड में कॉन्सेप्ट भी दे दिया है, ओके ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है, आई थिंक 60 सेकंड्स बताया था मैंने, जो होती भी है ये। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। तो हमसे बोला गया 40 मिनट से, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 40 60। तो हम किस मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्या जाएगा 2400 सेकेंड्स। जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हमारा टाइम रिप्रेजेंट होता है 12 आवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट 12 आवर्स होते हैं हमारे AM के, एंड द सेकंड 12 आवर्स होते हैं हमारे PM के। जो AM वाला जो हमारा क्लॉक है वो किससे चलता है, 12 o'clock एट नाइट, जिसको क्या होता है मिड नाइट से लेकर 12 o'clock ड्यूरिंग द डे, जो कि होता है हमारा 9। तो अब हमने क्या देखा कि 12
12 o'clock है, वो भी मिडनाइट, रात। और 12 o'clock है हमारे पास नॉन। तो इसके बीच में जो टाइम फ्रेम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, AM। ठीक है। और अगर हमारे पास इसका रिवर्स कर दे, इसका रिवर्स करके आ जाएगा हमारा 12 o'clock से लेकर हमारे पास आ जाएगा 12 o'clock। और डिफरेंस ये होगा कि ये होगा नोन का और ये होगा मिडनाइट का। ठीक है। तो यहाँ पे जब टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो करेंगे हम PM। क्लियर। अब जो AM होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंटी मैरिडियम। क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटी मैरिडियम। एंड जो PM यूज होता है वो होता है पोस्ट मैरिडियम, मतलब दिन निकलने के बाद का और दिन निकलने से पहले, एंटी और पोस्ट। क्लियर। चलिए तो अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। Exercise 13.3, write the time using AM और PM one has been done for you। तो यहाँ पे हमें गिवन है 8:45 इन द इवनिंग। इवनिंग का टाइम है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 8:45 PM। अब देखो ये आफ्टरनून है तो 12:20 हो चुके हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा PM। यहाँ लिख दें 12:20 PM। अब उसके बाद आता है हमारे पास 3:30 आफ्टर मिडनाइट। ये सुबह के 3:30 हो रहे हैं जब हम सोते रहते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। चलिए, राइट द एप्रोप्रिएट टाइम फ्रॉम द ब्रैकेट। तो आप किस टाइम जाना पसंद करेंगे। ठीक है। मेन थिंग इज आपको AM और PM में डिफरेंस करना है। तो हम देख लेते हैं बी पार्ट पहले। द सन राइजेज एट AM और PM। तो आप बोलोगे सर इट्स AM, क्योंकि मॉर्निंग में सन निकल के आता है, तो हम इसलिए क्या यूज करेंगे, AM। आप उसमें E पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग एट। मॉर्निंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, अभी AM। यहाँ हम लिख देंगे 5:45 AM। ठीक है। अब से बात आता है राइट टाइम यूजिंग AM और PM। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हम G पार्ट देखते हैं। 1/2 इन द मॉर्निंग। 1/2 इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है कि 30 मिनट्स जा चुके हैं, तो 7:30 AM आ जाएगा मॉर्निंग में। अब यहाँ पे लिखे 7:45 इन द मॉर्निंग, तो मतलब 8 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है, तो इसका मतलब टाइम कितना होगा, 7:45 AM। क्लियर। चलो, इतना करने के बाद अब आपको टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक आप लोगों को भी क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, कैलेंडर। चलिए, जब हम कैलेंडर की बात करते हैं और कैलेंडर में हमें सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक डेज और मंथ्स। ठीक है। तो अगर हम डेज की बात करें तो हमारे पास 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। स्टार्ट किससे होता है, मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, लास्ट होता है संडे। तो स्टार्टिंग हो गया हमारी किससे, मंडे से, और एंड हो जाता है हमारा संडे पर। संडे की इसलिए ऑफ भी रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लास्ट वर्किंग डे ऑफ अ वीक इज संडे एंड द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक इज मंडे। चलिए, अब आते हैं मंथ्स पर। तो मंथ्स में आपको पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, 12। और जब हम 12 मंथ्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास निकल के क्या आता है, 1 ईयर। तो हम बोलते हैं 1 ईयर हैविंग हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। तो जब मंथ स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट मंथ होता है जनवरी से स्टार्ट होता है, लास्ट मंथ है हमारे दिसंबर। तो 12 मंथ्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ डेज। तो जो स्टार्टिंग का है जैन, दैट इज 31। फेब को छोड़कर इसमें 28 और 29 डेज होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ माना आता है लीप ईयर आता है एक कॉन्सेप्ट। तो इस लीप ईयर में होता है कि आपके पास जो भी है, जस्ट लाइक ये वीडियो बने 2024 में, अगर मैं सी वो कम्प्लीटली डिविजिबल कर दूँ 4 से, तो 4×5=06, तो ये हो गया हमारा लीप ईयर। तो उस दिन जो ईयर हमारा लीप ईयर रहेगा उसमें फरवरी में रहेंगे 29 डेज, अदरवाइज फेब में रहेंगे 28 डेज। ठीक है। नहीं तो फिर वही से क्यों चलेगा, 30
31 30 31 30 31 30 देन 31 31 30 31 31 31। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है? देखिए ये आपके नकल से, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 31 डेज, और जो नीचे वाला पार्ट एक्सेप्ट फरवरी उसमें 29 डेज होते हैं, बाकी सबको रिप्रेजेंट करता है 30 डेज से। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में देखो कितने डेज है, 31 जून जुलाई अगस्त, अगस्त में देखो कितने आ रहे हैं, 31 सितंबर अक्टूबर नवंबर में देखो कितने आ रहे हैं, 30 डेज आ रहे हैं। बिल्कुल सही, ये इस टाइप से काम करेंगे। ठीक है, तो चले, तो अब यहाँ आता है अ ईयर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 इज कॉल्ड अ लीप ईयर, द ईयर विच इज नॉट लीप ईयर इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं हमारे पास 365 डेज, और लीप ईयर की बात करें तो उसमें एक डे एंड हो जाता है, जो हो जाता है हमारे पास 366 डेज। क्लियर, चलिए तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हाउ टू राइट डेट्स। तो डेट्स लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है, या पहले डे लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, देन लास्ट में ईयर। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 13.4 से। तो यहाँ पे बोला गया है द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, 8th मंथ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो हम ऐसे काम करके यहाँ पे लिख सकते हैं अगस्त। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, राइट द कंप्लीट डेट ऑफ टीचर्स डे ऑफ दिस ईयर। ये टीचर्स डे मेनली आता है 5th ऑफ सितंबर, तो यहाँ लिखेंगे 5 सितंबर के लिए 9 मंथ्स लिख लेंगे, और 2024। ठीक है, अ लीप ईयर हैज हाउ मेनी डेज, अभी हमने 66 डेज। चलिए राइट द फॉलोइंग डेट्स इन न्यूमेरिकल। चलिए तो इनको नंबर्स में लिखना है, तो हम ले लेते हैं डी पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर 8, तो 8 दिसंबर के लिए 12, ईयर के लिए 2022। ठीक है, चलिए आप इस डेट को करते हैं इन द नेम फॉर्मेट। तो 24 डेट हो गई, मंथ हो गया 1, ईयर हो 2022। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 24 जनवरी कॉमा देन हमारे पास ये आ जाएगा 2022, ये आ गई इनकी डेट। क्लियर, ओके, तो इस टॉपिक से हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो अब आप लोगों को डेट्स कैलेंडर इनको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, टाइम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और कंफ्यूजन है तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपके सेट आउट्स हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।